इस्लाम की तारीख की कुछ ऐसे बातें जिन्हें सुनने के बाद आप मुसलमान होने पर फख्र महसूस करेंगे। तारीख का सबसे अमीर शख्स एक मुसलमान था जिनका नाम मंसा मूसा था। सल्तनत उस्मानिया एक सदी से भी ज्यादा वक्त तक दुनिया की सुपर पावर रही थी। खिलाफत उमैया की सरहदें यूरोप के स्पेन से शुरू होती थी और सिंध में आकर खत्म होती थी। मुगल सल्तनत के दौर में दुनिया की 1/4 दौलत हिंदुस्तान में थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि खिलाफत राशिदा ने सिर्फ 30 सालों तक हुकूमत की थी और 30 सालों तक दुनिया की सुपर पावर रही। हजरत खालिद बिन वलीद इकलौते ऐसे कमांडर गुजरे हैं जिन्होंने सैकड़ों जंगें लड़ी और एक भी जंग नहीं हारी। खैबर की जंग के वक्त हजरत अली ने खैबर के किले के दरवाजे को सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उखाड़ फेंका था। हजरत उमर ने महज 10 सालों में फारिस की सल्तनत को खत्म कर दिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ 17 साल की उम्र में सिंध की सरजमीन को फतह किया था। इस्लाम की तारीख की कुछ ऐसे बातें जिन्हें सुनने के बाद आप मुसलमान होने पर फख्र महसूस करेंगे। तारीख का सबसे अमीर शख्स एक मुसलमान था जिनका नाम मंसा मूसा था। सल्तनत उस्मानिया एक सदी से भी ज्यादा वक्त तक दुनिया की सुपर पावर रही थी। खिलाफत उमैया की सरहदें यूरोप के स्पेन से शुरू होती थी और सिंध में आकर खत्म होती थी। मुगल सल्तनत के दौर में दुनिया की 1/4 दौलत हिंदुस्तान में थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि खिलाफत राशिदा ने सिर्फ 30 सालों तक हुकूमत की थी और 30 सालों तक दुनिया की सुपर पावर रही। हजरत खालिद बिन वलीद इकलौते ऐसे कमांडर गुजरे हैं जिन्होंने सैकड़ों जंगें लड़ी और एक भी जंग नहीं हारी। खैबर की जंग के वक्त हजरत अली ने खैबर के किले के दरवाजे को सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उखाड़ फेंका था। हजरत उमर ने महज 10 सालों में फारिस की सल्तनत को खत्म कर दिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ 17 साल की उम्र में सिंध की सरजमीन को फतह किया था।